एक अद्वितीय परंपरा के तौर पर देश के महान नेताओं को उनकी जयंती के अवसर पर संसद के केंद्रीय कक्ष में श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं। इस कार्यक्रम में अब तक जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्धजनों को ही भाग लेने का अवसर मिलता था, लेकिन नई पहल करने के लिए विशिष्ट ख्याति अर्जित कर चुके लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में एक और नई परंपरा शुरू कर दी। स्पीकर ओम बिरला की पहल पर स्कूली बच्चों और युवाओं ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर संसद भवन का दीदार किया। ये रिपोर्ट देखिए। संसद के इतिहास में आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि देश के महान नेताओं को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए सदन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित कार्यक्रमों में अब देश के स्कूली विद्यार्थियों और युवाओं को भी आमंत्रित किया जाने लगा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस अनूठी पहल की शुरुआत की है। दरअसल 9 मई को राष्ट्रगान के रचयिता और देश के लिए पहला नोबेल पुरस्कार लाने वाले रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर संसद के केंद्रीय कक्ष में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान स्पीकर बिरला ने दृष्टि बाधित व्यक्तियों की संसद के ग्रंथालय के संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करने वाली सुविधाओं का भी उद्घाटन किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा सहित कई वर्तमान और पूर्व सांसदों ने भी संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को नमन किया। वहीं देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूलों और कॉलेजों से चुने गए युवा प्रतिभागियों ने भी संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को याद किया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 100 वर्षों के दौरान संसद ग्रंथालय की गौरवशाली यात्रा को दर्शाने वाली किताब पार्लियामेंट लाइब्रेरी अ सेंटेनियल जर्नी का विमोचन किया। इस अवसर पर स्पीकर बिरला ने कहा, राष्ट्रवाद, देशभक्ति और स्वतंत्रता पर लिखी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं से भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई लोगों को प्रेरणा मिली है। रविंद्रनाथ टैगोर ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि विविधता में एकता ही भारत की राष्ट्रीय एकता का एकमात्र मार्ग है। स्पीकर बिरला ने बच्चों को संदेश देते हुए कहा कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं होनी चाहिए। गुरुदेव ने सदैव अनुभव किया कि शिक्षा को व्यवहारिक बनाना आवश्यक है। शिक्षा का उद्देश्य समाज की प्रगति के लिए समाज में जागरूकता उत्पन्न करना होना चाहिए। मुझे खुशी है कि भारत का नौजवान, जो हम सबका सपना है, जिस तरीके से गुरुदेव के बारे में विचार रख रहा है, उनके जीवन दर्शन के बारे में बता रहा है, उनके कार्यों, उनकी दर्शन, उनके चिंतन के बारे में चर्चा कर रहा है। ये खुद भी आत्मसात कर रहा है और भारत की नौजवान पीढ़ी को कवि रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों को आत्मसात करने की प्रेरणा दे रहा है। वहीं संसद के केंद्रीय कक्ष में लोकसभा स्पीकर बिरला ने बच्चों से संवाद कर रविंद्रनाथ टैगोर के पद चिन्हों पर चलने की नसीहत दी। बिरला ने कहा, गुरुदेव ने पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का अध्ययन किया और भारतीय ग्रंथों, महाकाव्यों, उपनिषदों को भी पढ़ा। उन्होंने भारत के युवाओं को भारतीय संस्कृति और भारतीय मूल्य अपनाकर आधुनिक बनने का भी संदेश दिया। संसद का दीदार करने पहुंचे बच्चों और युवाओं को स्पीकर ओम बिरला ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जीवनी बताई और शिक्षा का महत्व समझाया। बिरला ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा के प्रति गुरुदेव का दृष्टिकोण वर्तमान समय में बहुत प्रासंगिक है। स्पीकर बिरला ने युवाओं को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों से प्रेरणा लेकर समाज में सकारात्मक योगदान देने का संदेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।